3 नंबर चैप्टर आश्चोतन अंजन विधि अध्याय, उसमें देखिए आप 3 नंबर श्लोक, सबसे पहले आश्चोतन की विधि बताई है, तो उसमें 3 नंबर श्लोक में सेकंड लाइन में हाईलाइट करना दशम द्वादशम वा बिंदुन द्वय अंगुलवसेचयति, इतना हाईलाइट किया आपने। यहाँ पे आश्चोतन की विधि बताई, तो निवात स्थान पे आपने पेशेंट को लेटाया है, ठीक है, तो उसके क्या करना है 10 या 12 बिंदु, जो आप स्नेह की फॉर्म में भी कर सकते हैं आश्चोतन का, क्वाथ फॉर्म में भी आप कर सकते हो, स्वरस हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आप लिक्विड ले रहे हो, तो 10 या 12 बिंदु तक जो है वो आपने आंख में डालना है, वो भी कितनी 2 अंगुल की दूरी से डालनी है पेशेंट में, तो वो होता है हमारा आश्चोतन, इसमें हाईलाइट किया आपने ये। फिर बताया गया है अंजन के बारे में, आप देखना 10 नंबर श्लोक की पहली लाइन में लिखा अंजन के भेद, लेखनम रोपणम दृष्टि प्रसादनम इति त्रिधा अंजनम, तो हम कैसे याद कर सकते हैं LPR, इससे याद किया था हमने सुश्रुत में भी, लेखन है, प्रसादन है और रोपण, ठीक है। जो अष्टांग संग्रह है आप ये लिख सकते हैं, अष्टांग संग्रह ने 4 भेद बताए हैं, 3 तो यही है, लेखन है, प्रसादन है, रोपण है, प्लस में एक स्नेहन को ऐड किया उन्होंने, स्नेहन। फिर उसके बाद है 12 नंबर श्लोक, अंजन शलाका की बात की है, तो दशा अंगुलम यानी 10 अंगुल लंबी होती है अंजन शलाका, तनु मध्य शलाका मुकुलानाम, मुकुल के आकार की होगी और 10 अंगुल लंबी, तो सिर्फ इसका जो प्रमाण है वो आपको याद रखना है 10 अंगुल, और आप यही लिख लीजिए आचार्य सुश्रुत ने कितना बोला है 8 अंगुल, आचार्य सुश्रुत ने 8 अंगुल और वाग्भट ने 10 अंगुल बताया है अंजन शलाका। 14 नंबर श्लोक में देखिए आप क्या लिखा है, 14 में अंजन की अब कल्पना के भेद से जो है वो त्रिविध भेद हैं, पिंडो रस क्रिया चूर्ण त्रिविध अंजन कल्पना, कल्पना के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का, पिंड रूप में, रस क्रिया या फिर चूर्ण फॉर्म में, गुरु मध्य में लघु दोषा ता क्रमेण प्रयोजित, ये अकॉर्डिंग टू उनकी गुरुता या लघुता के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया, तो जो इनमें पिंड है यानी सबसे पहले जो वर्णन किया वो सबसे गुरु है, रस क्रिया को मध्यम बताया और सबसे लघु क्या है चूर्ण को बोला है। नेक्स्ट हाईलाइट करना हरेणु मात्रा पिंडस्य, पिंड रूप में जब आप यूज करते हो अंजन का तो वो क्या है हरेणु मात्रा में यूज करना चाहिए। वेलज मात्रा रसक्रिया, रसक्रिया जब आप बताते हो पेशेंट को कि इतना इतना अमाउंट लेना है तो वो वेलज, वेलज मीन्स विडंग के प्रमाण में बोली जाती है। तीक्ष्णस्य द्विगुणम तस्य मृदुन, यानी मृदु द्रव्यों से बना हुआ पिंड या रसक्रिया की मात्रा दुगनी होगी। राइट पेज पे आप देखना 15 नंबर श्लोक में बोला चूर्णितस्य च द्वे श्लाके तु तीक्ष्णस्य तिसरी अर्धितस्य च, यानी चूर्ण में तीक्ष्ण चूर्ण की मात्रा 2 श्लाका, मृदु चूर्ण की 3 श्लाका होती है, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी हाईलाइट कर सकते हैं, इससे जो पिंड वाला था, तीक्ष्ण अगर आप पिंड यूज कर रहे हैं तो हरेणु मात्रा में यूज करो, तीक्ष्ण अगर रस क्रिया यूज कर रहे हो तो विडंग मात्रा में, ठीक है। और चूर्ण का क्या है, तीक्ष्ण मात्रा में यूज कर रहे हो तो 2 श्लाका और मृदु फॉर्म में यूज कर रहे हो तो 3 श्लाका जो है वो आपको प्रयोग करनी चाहिए। उसके बाद है हमारा लास्ट नंबर जो श्लोक है, देखिए 30 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन लिखी है, तीक्ष्ण अंजन अभितप्ते तु चूर्णम प्रत्यंजनम हिमम, हाईलाइट किया आपने। तीक्ष्ण अंजन किसी को अगर आपने प्रयोग कराया है तो उससे अभितप्त हुई जो अक्षी है उसमें प्रत्यांजन करना चाहिए, वो भी कैसा, हिमम, हिम मतलब शीतल, हाईलाइट किया आपने। अंजन के बाद जो आप प्रयोग करोगे उसको प्रत्यांजन बोलते हैं, तो किसी को अगर आपने तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग कराया है उसके बाद उसकी अक्षी में जो है वो शीतल यानी शीत स्पर्श वाला जो होगा उस प्रत्यांजन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमारा 23 नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।